तो पहला था एडवर्टाइजर साइट, ठीक है। एक हमारा है एडवर्टाइजर्स, एक है पब्लिशर्स, ठीक है। तो इसमें हमने गूगल एड्स देखा, इसके बाद फेसबुक, एक्चुअली दोनों था, फेसबुक पे एड्स भी है, फेसबुक पे मोनेटाइजेशन भी है, ठीक है। सो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क पकड़ता है इसको, ठीक है। इधर जैसे ट्विटर एड्स, यहां पर होगा ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म, ठीक है। टैब यहां पर हो गया सपोज लिंक्डइन, यहां पर हो गया लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क, यहां पर हो गया सपोज, तो मोटा मोटा यही सारा, ठीक है। इसमें गूगल एड्स में भी हमने क्या देखा, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स देखे, जैसे एक था सर्च एड, तो गूगल सर्च जीएसएन, है ना। दूसरा देखा हमने जीडीएन, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, जीडीएन ये डिस्प्ले नेटवर्क है, ओके। और एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जो जीडीएन से कनेक्टेड ही है, ठीक है, अलग नहीं है, सेम है, जैसे यूट्यूब है ना। तो ये जो सारा हमने प्लेटफॉर्म देखा, ये पूरा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जैसे गूगल सर्च नेटवर्क किससे जुड़ा है, गूगल का सर्च इंजन, उसके ऊपर जो ऐड आती है वो जीएसएन। गूगल के जो कनेक्टेड लोग हैं, जिसमें पब्लिशर्स कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जैसे हो गया वो ब्लॉग, ठीक है। तो अगर ब्लॉग्स एंड यूट्यूब, तो ये कनेक्टेड कैसे हैं, तो ये ब्लॉग एंड यूट्यूब इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इसे हटा देता हूं, ओके। तो इससे कनेक्टेड है। अब ये जो है हमने अभी तक सीखा बस इस साइड का प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म हमने अभी तक देखे हैं, ओके। ये साइड के प्लेटफॉर्म हमें देखने हैं। अब इन दोनों के बीच में ये डायरेक्टली ट्रांजैक्शन नहीं होता, ठीक है। ट्रांजैक्शन करने के लिए बीच में एक चीज लगती है आपको। क्यों लगती है बीच में कोई चीज, कोई एंटिटी क्यों लगती है, या फिर कोई प्लेटफॉर्म क्यों लगता है। सपोज हम एड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारी एड, तो इंजीनियर्स एकेडमी की एड आपने बनाई थी और वो दिखाई थी किसी ब्लॉग के ऊपर, ठीक है। सो ये एड इंजीनियर्स एकेडमी की आपने यहाँ पर ब्लॉग के ऊपर दिखा दी। गूगल डिस्प्ले एड की बात कर रहा हूँ मैं, बैनर एड की बात कर रहा हूँ। तो ये एड यहाँ पर दिखाने के लिए हमारा दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा या डील हुई होगी, है ना। जैसे इंजीनियर्स एकेडमी दे सकता है 10 रुपए पर क्लिक, सीपीसी दे सकता है ₹10, और ये कितना मांग रहा है, तो ₹2 पर सीपीएम मांग रहा है सपोज ये। तो इन दोनों के बीच में ये मांग रहा है, ये दे रहा है सीपीसी में, ये मांग रहा है सीपीएम में। तो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शनल थोड़े से क्या बोलते हैं, ये जो मेरिट है इसमें प्रॉब्लम है ना, अलग है। तो इसका कन्वर्जन करके इसको पैसे देने पड़ेंगे। ये 1000 इंप्रेशन के पीछे मांग रहा है और ये पर क्लिक ही दे रहा है। तो इन दोनों के ट्रांजैक्शन के बीच में ये कन्वर्जन होना चाहिए। ऊपर से मैं तो इसको सीपीसी पे दूंगा, क्लिक कहां पर आएंगे, क्लिक्स तो यहाँ पर आने वाले हैं, कस्टमर यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं ना, इसके वेबसाइट पे। अब इसके वेबसाइट पे क्लिक होगा
तो मुझे कैसे पता चलेगा? ये भी एक इशू है। मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं पैसे नहीं दूंगा। तो मुझे भी इसके डिटेल्स चाहिए, ट्रैकिंग चाहिए कि उसके वेबसाइट पे क्या हो रहा है। अब इसकी वेबसाइट पे क्या हो रहा है, सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए, बस इस एड पे या इस एड यूनिट पे इस जगह पर क्या हो रहा है ये मुझे लेना देना है। अब इस जगह पर भी नहीं, क्योंकि ये जगह इसने बस मेरे लिए थोड़ी रखी है, ये तो उसने गूगल एडसेंस के थ्रू काफी लोगों के लिए रखा है ना। यहाँ पर गूगल एडसेंस लिखना भूल गया, गूगल एडसेंस। ओके, सो ये गूगल एडसेंस के लिए इसने जगह दिया है। तो इंजीनियर्स एकेडमी के जैसे ये कोई और वेबसाइट भी आ सकता है इसके ऊपर, जैसे रेडबस की एड आ सकती है, ठीक है, जैसे जोमेटो की एड आ सकती है, ये भी इसको पैसा दे रहे हैं ना। तो मैं चाहता हूं कि बस मेरे ट्रांजैक्शन के डिटेल्स मुझे पता चले, जोमेटो के ट्रांजैक्शन के डिटेल्स जोमेटो को पता चले, रेडबस के रेडबस को पता चले। तो ये जो एड है, ये कोई नॉर्मल एड, मतलब नॉर्मल मैंने फोटो दे दिया और एड दिखा रहा है ऐसा नहीं है। इसका कंप्लीट ट्रैकिंग आपको चाहिए, ठीक है। जब किसी एड की आपको कंप्लीट ट्रैकिंग चाहिए, तो ये डायरेक्टली वेबसाइट से आप ले सकते हो क्या? ये देना चाहेगा भी अगर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके वेबसाइट में उतना कोडिंग वोडिंग सारी चीजें करके आपको उतना एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है, जो हर एक को पॉसिबल नहीं है। ब्लॉगर कोई इतना, अनलेस वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है, टेक्निकल ब्लॉग लिखता है या फिर उसमें उसकी एक्सपर्टीज है, बाकी नॉर्मल ब्लॉगर्स तो इतना करके नहीं दे पाएंगे, है ना। तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे मैं तुझे जो डिटेल्स चाहिए वो डिटेल्स थ्रू एड सर्वर दे दूंगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है जिसका नाम है एड सर्वर, ठीक है। तो यहां पर है, सपोज दीपक का ब्लॉग है और ये इंजीनियर्स एकेडमी है, ये ऐड है, ठीक है, ये ऐड है और ये है ऐड सर्वर। अब ये जो ऐड है ये जो ऐड है ये इंजीनियर्स एकेडमी की है, ओके। अब अगर मैं डायरेक्टली ऐड दूं तो मुझे डिटेल्स नहीं मिलेगी, ठीक है। पब्लिशर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे डिटेल्स चाहिए। या पब्लिशर को भी समझ में आना चाहिए कि एडवर्टाइजर को कितना प्रॉफिट हो रहा है मेरे से, है ना। जैसे मैंने ऐड तो दिखा दिया, सीपीसी ये दे रहा है आज 10 रुपए, ठीक है। तो 10 रुपए सीपीसी में इसका चल रहा है, लेकिन मुझे रेवेन्यू मिल रहा है इसके ऊपर 10 लाख का। तो फिर दीपक आराम से नेगोशिएट कर सकता है इंजीनियर्स एकेडमी के साथ कि 10 रुपए नहीं, अभी मुझे 100 रुपए क्लिक चाहिए, ठीक है, जो कि मैं दे सकता हूँ, है ना। कैसे ट्रैक करेगा? अगर 1000 क्लिक में ही मुझे 10 लाख का फायदा हो रहा है, तो उसको समझ में आएगा ना, इसको 1000 क्लिक के बाद 10 लाख का फायदा हो रहा है, तो 1000 के पीछे 100 मैक्सिमम दे सकता हूं मैं, है ना। मतलब 1 लाख, 1 लाख दे सकता हूँ। 1 लाख मेरा क्या बोलते हैं 10% ऑफ रेवेन्यू में लगा सकता हूँ ना मार्केटिंग पे। इस हिसाब से दीपक कैलकुलेशन करके बता रहा है कि ये 1 लाख दे सकता है आराम से, मुझे 100 रुपए मांगना चाहिए सीपीसी, ठीक है। तो इसको भी इसकी जरूरत है, इसके डेटा की, और इसको भी इसके डेटा की जरूरत है। जब इंजीनियर्स एकेडमी को ही पता नहीं कि यार इस पे क्लिक कितने आ रहे हैं, तो ये मैं भी पैसा नहीं दूंगा, है ना। तो इन दोनों, इस रीजन की वजह से आपको चाहिए एक एड सर्वर, ओके। एड सर्वर क्या करेगा, आप जो आपका बैनर है वो दोगे एड सर्वर को, ठीक है, यहाँ पर दे दोगे। और ये क्या करेगा, यहां से एक कोड उठाएगा और ये डाल देगा यहाँ पर, और फिर वो जो बैनर की साइज है वो उतना यहाँ पर ऐड दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज होती है जब आप एडसेंस यूज करते हो, गूगल एडसेंस जो चीज है पब्लिशर के लिए, है ना, गूगल एडसेंस। तो सेम गूगल एडसेंस में क्या करते हो आप, ऐसा कोड लेते हो एक और वो कोड क्या फॉर्म करेगा, ये कोड क्या फॉर्म करेगा, एड, ठीक है। ये एड कहाँ से आएगी, गूगल एड्स से। गूगल एड्स पे आपने बैनर अपलोड किया था,
इसने क्या दिया है, कोड दिया है, यहाँ पर आपने बैनर डाला, सो ये बैनर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, ये भी एड सर्वर के थ्रू होगा। इस एड सर्वर का नाम है, जो गूगल का है उसका नाम है DFP, डबल क्लिक फॉर पब्लिशर। अभी इसका नाम हो गया एड एड मैनेजर, ठीक है। पहले इसको बोलते थे DFP, DFP डबल क्लिक फॉर पब्लिशर, ठीक है। इसके थ्रू ये जाएगा। अब हम जो एड सर्वर यूज करेंगे वो फ्री वाला यूज करेंगे सबसे पहले। फ्री में क्या, रिवाइव, ठीक है, ये समझने के लिए। इसके बाद मेरे पास इसका भी एक्सेस है, इसका भी एक्सेस है, तो मैं ये भी सिखाऊंगा। और इसके बाद हम एडसेंस भी सीखेंगे, इसका भी एक्सेस है, ठीक है। तो एड मैनेजर यूज करने के लिए, ये एड सर्वर यूज करने के लिए आपको इसका, इसका और इसका, तीनों का एक्सेस चाहिए, ठीक है। ऐड यहां से आएगी। अब हमने गूगल एड्स अच्छी तरह सीख लिया है, बस हमें DFP एंड गूगल एडसेंस अच्छी तरह सीखना है। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म के लिए, एडसेंस एंड DFP के लिए आपको एडसेंस अप्रूव्ड अकाउंट चाहिए, और एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको एक ब्लॉग चाहिए जिसके ऊपर गूगल आपको एडसेंस का अप्रूवल दे दे, ठीक है। इस पे बाद में आएंगे। तो अभी मुझे ऐड दिखानी है, ऐड सर्वर को बैनर देना है। बैनर्स यहाँ पर जैसे अपलोड करोगे आप, यहाँ पर आपको आधा प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए मिलेगा, फॉर एडवर्टाइजर, आधा किस चीज के लिए मिलेगा, फॉर पब्लिशर। मतलब यहाँ पर दोनों चीज का आप यूज कर सकते हो, यहाँ भी एड मैनेजर भी। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजर का भी सारे सेटिंग्स मिलेंगे और पब्लिशर के भी सारे सेटिंग्स मिलेंगे। मतलब गूगल एड्स का भी काम होगा, गूगल एडसेंस का भी काम होगा। तो इसी से आपका पूरा काम हो जाएगा, इसी से पूरा काम हो जाएगा। आपको अलग से एड्स या फिर गूगल एडसेंस यूज करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम डायरेक्ट एड्स। ये हो गए डायरेक्ट एड। अब ये डायरेक्ट एड कब यूज करनी चाहिए, जब आपके पास कोई एडवर्टाइजर डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है। जैसे दीपक का अगर ब्लॉग है फूड रेसिपी का, और ये है MDH मसाला वाला, ठीक है। अब MDH मसाले वाला डायरेक्टली बोलेगा दीपक को कि तू मेरी एड तेरे ब्लॉग पे दिखा दे, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, पैसा होगा, मैं तुझे पैसा दे दूंगा, बता कितना देना है। तो CPM CPC डिसाइड करो या टेनेंसी डिसाइड करो, भाड़ा दे दो उसको, डायरेक्टली एड इसके ऊपर दिखा दो, ठीक है। दूसरा हो सकता है स्पॉन्सर मिल गया आपको तो, ठीक है। जैसे मैं कुछ सोशल कॉज के लिए, अभी मैं सोच रहा हूँ कि फ्री एजुकेशन चालू कर दूं, ठीक है। तो मेरे गांव में मेरा प्लान चल रहा है, अभी मैंने थोड़ा सा किया है वहां पर सेटअप। तो कोडिंग एंड मैथ्स फ्री करने वाला हूँ मैं वहां पर, जितने भी लोगों को आना है बाहर से, औरंगाबाद से आके वहां सीखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो उसका 1 साल के अंदर मैं चालू कर दूंगा। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, स्पॉन्सर्स चाहिए। स्पॉन्सर्स यानी मैं उनको बोलूंगा कि मेरे साथ सोशल कॉज में आप भर्ती हो जाओ, आपका मैं प्रमोशन कर दूंगा, करेक्ट। या फिर मैं किसी कंपनी को अप्रोच करूंगा कि आप कंप्यूटर्स दे दो, आपके कंप्यूटर का प्रमोशन हो जाएगा। आगे जाके अगर उन लोगों ने जो मेरे पास सीखने आए हैं, उन्होंने डिमांड किया कि हमें कंप्यूटर लेना है, तो मैं HP का वगैरह ही उनको रिकमेंड करूंगा। ऐसे स्पॉन्सर ढूंढ सकता हूँ। तो या फिर मैं इसका वेबसाइट भी बनाऊंगा ना, एक पेज बनाऊंगा ना। तो अगर ये पेज है, इस पेज पे मैं जगह दे दूंगा, मैं बोलूंगा ये देखो ये जगह है, ओके। अब मैं तो यहाँ पर बोलने वाला हूँ फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, जिसको भी आना है। 35 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, बाइक पे, बस से, कैसे भी आप आ सकते हो। वहां पर आके आप सीखना है तो सीख सकते हो। तो वहां पर आप जब ट्रैवल करोगे, सीखोगे, वापस जाओगे, आपको बस ट्रैवलिंग का खर्चा है, नहीं तो यहाँ आने का कोई खर्चा नहीं है। वहां पर मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, मुझे ज्यादा कोई कॉस्ट है, और मैं एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहता हूँ। तो ये जो है, इनको बोलूंगा कि आप मेरे वेबसाइट पे यहाँ पर और यहाँ पर मैं 2 जगह देता हूँ, आपको जो चीजें डालना है डालो, बस मुझे महीने का इतना पैसा चाहिए, ठीक है।
और वो पैसा मैं इस एजुकेशन के लिए लगा दूंगा। अब ये जो 2 बैनर मैंने जगह दिया है ना, वो मैं थ्रू ये दूंगा, एड सर्वर के थ्रू दूंगा, ठीक है। और उनसे पहले ही डिस्कस कर लूंगा कि मुझे महीने का 10,000 रुपए चाहिए, आपका बैनर मैं यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये स्पॉन्सरशिप की भी आप यहाँ पर कर सकते हो, या फिर अगर आपको आप ही के बिजनेसेस के ऐड दिखाने हैं तो योर ओन एड्स दिखाने हैं, आप ही का प्लेटफॉर्म है तो आप दिखा सकते हो। उसके लिए कोड की क्या जरूरत है, ट्रैकिंग करने के लिए, ठीक है। और एक चीज है एफिलिएट, ठीक है। सपोज एफिलिएट मार्केटिंग हम सीखने वाले हैं, सपोज इसको मिटा देता हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब हो गया है। सपोज इंजीनियर्स एकेडमी है और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे एफिलिएट बन जाओ, ठीक है, आप मेरे एफिलिएट बन जाओ। तो मैं बोलूंगा कि चलो, कौन है, विनीत है, विनीत आप मेरे एफिलिएट बन जाओ, मैं आपको दूंगा पर एडमिशन 1,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा पर एडमिशन ₹1000। बस मुझे ट्रैक करने के लिए पता होना चाहिए कि विनीत से ही मुझे ये एडमिशन मिला है, ठीक है, विनीत से ही मुझे एडमिशन मिला है। कैसे ट्रैक करूंगा, तो एक तो मैं इसको कोई कूपन कोड वगैरह दे दूंगा, ठीक है, या फिर मैं कोई प्रिंट करके दे दूंगा, या फिर मैं मेरे वेबसाइट पे ही एक एफिलिएट का टूल यूज कर दूंगा। ये टूल भी क्या करेगा, ये टूल क्या करेगा, एक लिंक बना देगा, लिंक जिसमें आईडी होगा !id इज इक्वल टू विनीत, और इसको विनीत को ये लिंक बस शेयर करनी है। अगर इसने शेयर किया लिंक एक दूसरे आदमी के साथ और उसने इस लिंक पे क्लिक करके परचेस कर लिया, तो विनीत को 1,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये लिंक पे क्लिक करने के बाद, यहाँ आने के बाद समझ में आएगा ना मुझे कैसे होगा। तो इसके लिए भी मुझे कोई सेटिंग चाहिए, इसमें आपको प्लगइन्स भी मिल जाते हैं वर्डप्रेस पे, वो आप हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो एज ए एडवर्टाइजर मैं एफिलिएट का यूज करना चाहूंगा, तभी भी मुझे एड सर्वर की जरूरत है। तो ये सारे जो रीजन है, इसके वजह से हमें ये एड सर्वर अभी सीखना है, ठीक है। यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, योर ओन एड्स या फिर स्पॉन्सर्स, और क्या था, डायरेक्ट एड, एफिलिएट, वो है स्पॉन्सर्स, ठीक है। और एक चीज है, क्यों आपको ये चाहिए, तो एक है ये फ्री ऑल्टरनेटिव है फॉर एड एक्स। फ्री ऑल्टरनेटिव कैसे, सपोज इंजीनियर्स एकेडमी है, ये ऐड दिखाना चाहता है ऑन इस वेबसाइट पे, ठीक है, ये विनीत का वेबसाइट है। अब मैंने क्या यूज किया, गूगल एड्स, ओके, और इसने क्या यूज किया, गूगल एडसेंस। सपोज मैं इसके ऊपर ऐड दिखा रहा हूं, यहाँ पर मैंने लगाए हैं 100 रुपए, तो इसको कितने मिलेंगे, इसको मिलेंगे ओनली 68 रुपीज, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं एड एक्सचेंज जो है, एड एक्सचेंज जो है, ये एड एक्सचेंज है, गूगल एड से एड मैनेजर को, एड मैनेजर से एडसेंस को। तो ये मैंने एड एक्सचेंज जो है ये गूगल का यूज किया है, तो गूगल इसका कमीशन लेता है 32%, ओके। तो 32% यानी गूगल के 32% हो गए। अब ये 100 रुपए दे रहा हूँ, 100 रुपए कमा रहा है। सपोज ये विनीत नहीं है, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया। अब
एक महीने में टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे मैं ऐड दिखा रहा हूँ, ऐसे तो हजारों लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पे ऐड दिखाएंगे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का टोटल रेवेन्यू कितना होगा फ्रॉम गूगल एडसेंस? अप्रोक्स पकड़ लेते हैं 1 CR। ओके, अब 1 CR के अंदर उसने इसको कितना पैसा दे दिया, इसका इनकम कितना हुआ एक्चुअली? 68 lakhs, है ना? और इसका गूगल का इनकम कितना हुआ? 32%, यानी 32 lakhs। ठीक है, तो गूगल तो बैठे बैठे 32 लाख कमा रहा है ना, और इसका 32 लाख का रेवेन्यू। अब मैं डायरेक्टली टाइम्स ऑफ इंडिया पे दिखाना चाहता हूँ, मुझे पता है मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में ही दिखाना है, ब्लॉग पे, टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्लॉग पे ही ऐड दिखाना है, मुझे श्योरली पता है। मुझे एड मैनेजर को बोलने की जरूरत नहीं कि तू मुझे एडवर्टाइज पब्लिशर ढूंढ के दे, मुझे पता है टाइम्स ऑफ इंडिया पे दिखाना है। सो आई कुड हैव यूज्ड ऑल्टरनेटिव, जैसे रिवाइव है, फ्री पे दिखा सकता था मैं, है ना? तो फ्री ऑल्टरनेटिव, एज अ फ्री ऑल्टरनेटिव भी आप एड सर्वर को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 32 लाख अगर इसको पे नहीं करना है तो ये क्या करेगा? टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे इस पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ना, तो ये एड मैनेजर को ही खरीद लेगा। ठीक है, इसको खरीद लेगा, या फिर रिवाइव यूज करेगा, या फिर और कोई एड सर्वर यूज करेगा। ठीक है, तो अब ये जो 32 लाख इसको देने पड़ रहा है, अगर ये रिवाइव यूज करेगा तो इसके कितना प्रॉफिट हो रहा है? इसको 32 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और पूरा रेवेन्यू किसको मिलेगा? इसको, टाइम्स ऑफ इंडिया को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको एड मैनेजर सीखना जरूरी है, क्योंकि भले ही आप एडवर्टाइजर साइड जाओगे, एड परचेज करने के लिए जाओगे, तभी भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी ब्लॉगर के पास जाओगे, एज ए पब्लिशर भी काम करोगे, तभी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने आपको एड सर्वर जो बताया था वो है रिवाइव एड सर्वर, डालो। ठीक है, रिवाइव एड सर्वर, ये फ्री प्लेटफॉर्म है, फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और टेक्स्ट ऐड, वीडियो ऐड, बैनर ऐड, जो भी ऐड दिखाना चाहते हो दिखा देगा। इसमें एड ऑन प्लगइन्स भी मिल जाएंगे आपको, बहुत पॉपुलर है, पहले इसको ओपन एक्स बोलते थे, अब इसका नाम हो गया रिवाइव। ओके, इसमें काफी इंटीग्रेशन ऑप्शन अवेलेबल है आपको। ठीक है, अब ये जो है इसको कैसे इंस्टॉल करना है बताता हूँ। पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिप फाइल। फिर जिप फाइल डाउनलोड करने के बाद अपना सर्वर पे इसको अपलोड करना पड़ेगा, एक फोल्डर में, या फिर एक सब डोमेन बना लो, या डोमेन ही बना लो, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने फोल्डर बनाया, तो अभी सब लोगों के डोमेन के अंदर मैंने ये फोल्डर बनाया, जैसे अक्षय का दिखाता है, अक्षय के अंदर यहाँ दिख रहा है ऐड सर्वर। ठीक है, ऐड सर्वर के अंदर मैंने ये रिवाइव इंस्टॉल कर दिया है। ओके, तो ऐसे इंस्टॉल करना है। अब आप बोलो, ये यहाँ पर जिप फाइल अपलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक डेटाबेस बनाना है, एक यूजर बनाना है, यूजर को सारे एक्सेस देने हैं, पासवर्ड रखना है, फिर रिवाइव ओपन करना है, वो डेटाबेस वगैरह लगाना है, फिर ये सारा झंझट है, जैसे वर्डप्रेस पे भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट क्या है? सॉफ्टटेक्लस पे जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा एड मैनेजमेंट, यहाँ पर जाओ, रिवाइव एड सर्वर, ये इन्फिनिटी के फ्री सर्वर पे भी अवेलेबल है। यहाँ पर जाके इंस्टॉल नाउ करो, अपना डोमेन सिलेक्ट करो, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ सरिता। ओके, इसके बाद यहाँ पर एड सर्वर, एड सर्वर लिखो, रिवाइव लिखो, ओपन इट्स लिखो, जो लिखना है लिखो। इसके बाद यहाँ पर आपको आना है नीचे, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, यूजर नेम में वही लिख देता हूँ, सरिता। पासवर्ड में लिख देता हूँ सरिता 123। यहाँ पर रियल नेम डाल देता हूँ सरिता। ईमेल आईडी फिलहाल मेरा ही डाल रहा हूँ। इंस्टॉल, देखो ये डेटाबेस भी बना रहा है, डेटाबेस भी बन गया। इंस्टॉल,
सेम वर्डप्रेस के जैसा। हो गया इंस्टॉल। ये इंस्टॉल होने के बाद आपको ये यूआरएल मिली है, ठीक है। इससे आपको बाजू में टाइप करना है। अभी आप सब लोग ये टाइप कर सकते हो, ओके। जैसे विनीत डॉट डिजिटल मार्केटिंग औरंगाबाद, जो भी आपको सब डोमेन मैंने दिए हैं उसके सामने स्लैश डालो और ऐड सर्वर लिख दो। आप यहाँ लॉग इन हो जाओगे, ओके। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम 1 2 3। लॉग इन हो गया, ओके। सेम दीपक डॉट डिजिटल मार्केटिंग औरंगाबाद स्लैश ऐड सर्वर। सेम जैसे कैलाश डॉट डिजिटल मार्केटिंग औरंगाबाद .com स्लैश ऐड सर्वर। यहाँ पर लिखो कैलाश 1 2 3। ओके, ओपन कर लो। ओपन करने के बाद इसका मेरे पास वीडियो भी होगा या फिर ये भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं आपको दे दूंगा ये, ओके। क्योंकि अभी काफी लोग लैपटॉप पे ही देख रहे होंगे, लैपटॉप पे इम्प्लीमेंट करना है, या फिर आप फोन पे देख रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, पूरा प्रोसेस मैं रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। जब ये खत्म होगा फोन से भी आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ लॉगिन होने के बाद ये प्लेटफॉर्म को पहले बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक एडमिन अकाउंट है जिसके अंदर ऐसे सेटिंग्स मिलेंगे आपको, कॉन्फ़िगरेशन, प्लगइन्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे जाके आप इनको भी ट्राई करो, ओके। इसके बाद प्रेफरेंसेस है, इन्वेंटरी स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं, ओके। यहाँ पर आप ईमेल आईडी वगैरह सब चेंज करना है कर सकते हैं। अब डिफॉल्ट मैनेजर अकाउंट पे आते हैं। यहाँ पर आपको 4 टैब है, एक होम है, स्टैटिस्टिक्स है, इन्वेंटरी, प्रेफरेंसेस है। प्रेफरेंसेस में फिर से इस अकाउंट के प्रेफरेंसेस, स्टैटिस्टिक्स में आप सारे रिपोर्ट देख सकते हो, होम में डैशबोर्ड है, इन्वेंटरी में हमारा काम चलने वाला है, ओके। तो इन्वेंटरी के अंदर आपको 2 ऐसे पार्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट है, ये है एडवर्टाइजर के लिए, ओके। एक मिनट, ठीक है। तो ये पार्ट जो है वो है फॉर एडवर्टाइजर्स, ये इतना पार्ट है, ये है फॉर एडवर्टाइजर्स, ठीक है। तो यानी गूगल एड्स हो गया, पकड़ लो इसको, गूगल एड्स। और ये जो है, ये जो पार्ट है ये है गूगल एडसेंस, ठीक है। और जो यूज कर रहे हैं हम, ये तो एड सर्वर है पूरा, ठीक है। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, डीएफपी दिखाता हूँ, गूगल का एड सर्वर दिखाता हूँ। इसमें भी ऐसे ही होगा, 2 पार्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर डिलीवरी में जो है, ये है आपका गूगल एड्स, और ये है आपका
एड सर्वर, ये गूगल एडसेंस, ठीक है। ओके, इसमें मेडिएशन भी है, काफी चीज है इसमें, वो बाद में देखेंगे हम, पहले ये एड सर्वर खत्म करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद ये दोनों चीज में आपका डिवाइड हो गया। एडवर्टाइजर्स में आप कैंपेन बनाते हो, जैसे गूगल एड में कैंपेन बनाते हो, फिर बैनर्स अपलोड करते हो। वेबसाइट में आप क्या करोगे, एडसेंस में आप क्या करोगे, तो बस ये जो कोड है, ये जो कोड है, ये उठा के अपने वेबसाइट पे डालोगे, और वेबसाइट पे डालने के बाद यहाँ पर एड आ जाएगी, जो एड गूगल एड से दिखाई हुई है, ठीक है। फिर इसमें बिडिंग ऑप्शन वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। तो अब ये सारा चीज हम मैनुअली करने वाले हैं। अगर आपके पास 10 एडवर्टाइजर है लेकिन एड एक ही वेबसाइट पे दिखाना है, तो आप बिडिंग का भी उसमें ऑप्शन दे सकते हो, प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जरा ज्यादा एडवांस है, ये थोड़ा फ्री वाला है सर, मतलब सिंपल वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, ठीक है। ये है आपका खुद का वेबसाइट, ठीक है। जैसे किसके ऊपर कर रहा हूं मैं, विनीत के ऊपर कर रहा हूं, तो ये विनीत का वेबसाइट है, ओके। अब विनीत एक ब्लॉगर है, और विनीत के ऊपर यहाँ पर उसको ऐड दिखा के पैसे कमानी है। तो ये कहाँ कहाँ से ऐड ले सकता है, एक तो एडसेंस से ले सकता है डायरेक्टली, ठीक है, या फिर एफिलिएट के ले सकता है, ठीक है। अब अगर उसको ये दोनों छोड़ के डायरेक्ट कोई अप्रोच करता है, जैसे इंजीनियर्स एकेडमी अप्रोच करता है, तो मैं तो विनीत को जानता हूं ना, तो मैं विनीत को बोलूंगा ये देख, मैं तेरे ऊपर ऐड दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं एडसेंस से या गूगल ऐड से नहीं दिखाना चाहता, बिकॉज पैसा ज्यादा लगेगा, ऊपर से कंपटीशन भी आ जाएंगे, तो मुझे बिडिंग उसके हिसाब से देना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली तुझे पैसा दूंगा, लेकिन श्योरली मैं तुझे 10 रुपए पर क्लिक दे दूंगा, या फिर महीने के तुझे 1,000 रुपए दे दूंगा, या 10,000 रुपए दे दूंगा। तो उसको अगर डायरेक्ट ऐड लेनी है, या फिर उसके पास अप्रूवल भी नहीं है, इन दोनों का अप्रूवल भी नहीं है, या फिर ये मराठी में ब्लॉग लिखता है, तो एडसेंस का अप्रूवल ही नहीं है इसके पास, तब ये उसको ऑप्शन मिल सकता है डायरेक्ट ऐड दिखाने का, ठीक है। सपोज मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं मन मंदिर या फिर जो ट्रैवल्स वाले ना, उनको अप्रोच करूंगा, बोलूंगा डायरेक्टली ऐड दिखा दो, 10 रुपए पर क्लिक ले लूंगा बस, ठीक है। तो ये सिचुएशन, इंजीनियर्स एकेडमी को ऐड दिखानी है विनीत के ऊपर, तो विनीत कौन हो गया, पब्लिशर। तो ये विनीत यहाँ पर आएगा, और इंजीनियर्स एकेडमी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये जो बैनर है, ये कहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। और सेटिंग्स, ये जो कितना रुपए देने वाले हो, 100,000 रुपए टेनेंसी के ऊपर देने वाले हो, तो मैं ये लगाऊंगा यहाँ पर कैंपेन्स के अंदर, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है, विनीत भी यूज कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको डालते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजर में कौन है, इंजीनियर्स एकेडमी, एड न्यू एडवर्टाइजर, इंजीनियर्स एकेडमी, कॉन्टैक्ट, ईमेल। ये बोल रहा है कि ईमेल करना है क्या, व्हेन कैंपेन एक्टिवेटेड, यस कर दो। रिपोर्ट चाहिए आपको, अगर ये एडवर्टाइजर डाल रहा है तो यस चाहिए मुझे रिपोर्ट्स, क्योंकि वहां क्या हो रहा है विनीत के वेबसाइट पे पता नहीं। लेकिन अगर ये विनीत कर रहा है तो इसको मत करो, ठीक है, बिकॉज क्या होगा, क्लिक्स नहीं आए तो ऐसे रिपोर्ट आएंगे, फिर एडवर्टाइजर खुश नहीं होगा, फिर एडवर्टाइजर बोलेगा निकाल दो मेरी ऐड, मुझे नहीं दिखाना है। तो विनीत क्या करेगा, थोड़ा मैनिपुलेट करके रिपोर्ट भेजेगा ना, मैनिपुलेट करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा, या फिर खुद का ईमेल डाल दो और फिर इसे ऑन कर दो, आपको ईमेल पे आएगा, फिर आप उसको मैनिपुलेट करके आगे भेज दो। यहाँ बोल रहा है इस एडवर्टाइजर के एक ही बैनर दिखाना है एक वेबसाइट पे। अभी विनीत के पास और भी एडवर्टाइजर है, तो ये इसको चूज कर सकता है, अभी तो एक ही है तो मत करो चूज, सेव एडवर्टाइजर डाल दिया। ऐसे आप जितने चाहिए उतने एडवर्टाइजर की लिस्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फिर कैंपेन्स पे जाते हैं और कैंपेन्स बनाते हैं, ओके। पहले एडवर्टाइजर डाल दिया तो पब्लिशर भी डाल देते हैं ना, तो वेबसाइट पे जाओ,
ऐड न्यू वेबसाइट करो, इधर डाल दो विनीत का URL https www नहीं है, vineet.digitalmarketingaurangabad.com। कॉन्टैक्ट मेरा ही डालता हूँ फिलहाल, ईमेल मेरा ही डालता हूँ फिलहाल, डाल दिया। ओके, अब एडवर्टाइजर डाल दिया, पब्लिशर डाल दिया, अब कैंपेन बनाते हैं। ओके, पहले कैंपेन बनाओ या जोन डालो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज पहले कर सकते हो आप। सो कैंपेन्स पे जाते हैं, ऐड न्यू कैंपेन, नाम देना है कैंपेन को। तो मैं यहाँ डालता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की एड में दिखाना चाहता हूँ, ऑन डायरेक्ट ऐड है ये, ठीक है, ऑन विनीत। यहाँ पर 3 टाइप ऑप्शन है, एक है रेमनेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ओवरराइड। प्रायोरिटी वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर आता है ये वाला ओवरराइड। ओके, तो इन तीन कैंपेन है, आपने 3 कैंपेन बनाए, एक इंजीनियर्स एकेडमी का है, एक और कोई है, एक तीसरा और कोई है, ठीक है। तो अगर इंजीनियर्स एकेडमी को आपने रेमनेंट रखा है, दूसरा आपने ओवरराइड रखा है, तीसरा आपने कॉन्ट्रैक्ट रखा है, तो ओवरराइड वाला सबसे ऊपर आएगा, यहाँ दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो अगर आपको स्पॉन्सर मिल रहा है तो आपको ओवरराइड करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, देखो टेक प्रायोरिटी ओवर, ठीक है, इससे ज्यादा इसकी प्रायोरिटी रहेगी। और स्पॉन्सर आपको पैसा दे रहा है, उसके भरोसे आपका धंधा चल रहा है, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे मैं रविनीत को बोलूंगा मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, 3 महीने तक मेरा ऐड आना चाहिए, ठीक है, किसी और की मत दिखा, तो आप क्या करोगे, एक अलग से जगह बना दोगे वेबसाइट पे मेरे लिए, और इधर मेरे ऐड डाल दोगे, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। थर्ड है रेमनेंट, जो डिफॉल्ट है, ठीक है, पैसा दे जितना देना है, जितने तेरे को इंप्रेशन या क्लिक से उतना बता, उतना हो जाएगा, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ कोई भी सिलेक्ट करो, ठीक है। तो रेमनेंट यहाँ पर स्टार्ट एंड एंड डेट मैं अभी चालू करने चाहता हूँ इमीडिएटली, एंड एक्सपायर कभी नहीं करना चाहता, लेकिन कैपिंग नीचे में लगा सकता हूँ कि इतने ही इंप्रेशंस आने चाहिए, इतने ही सेशन होने चाहिए, या फिर मैं स्पेसिफिक डेट पे बंद करना चाहता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो तो स्पेसिफिक डेट पे बंद होगा। ओके, इसके बाद प्राइसिंग मॉडल देखो, सीपीएम है, सीपीसी है, सीपीए है, टेनेंसी है। सीपीए थोड़ा ट्रैकिंग के लिए सीपीए वाला मुश्किल हो सकता है ना, लेकिन ये हो सकते हैं, तो सीपीसी पे करते हैं। रेट 10 रुपए पर क्लिक, लिमिट लगाना है क्लिक्स का, जैसे 100 क्लिक हो गए कैंपेन रोक दे, ऐसा करना है, 100 क्लिक्स यानी 1,000 रुपए लगा सकता हूँ। इंप्रेशंस का भी लिमिट लगा सकता हूँ, 10,000 इंप्रेशन कैंपेन रोक दे, ठीक है। कैंपेन वेट यहाँ पर होता है 0 यानी आपका कैंपेन पॉज है, चलेगा नहीं है, 1 यानी फर्स्ट, सेकंड यानी सेकंड। तो सपोज आपने एक कैंपेन बनाया, और सर एक है ये कैंपेन और एक कैंपेन है, तो उसको आप सेकंड दे दोगे, 0 कर दोगे बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी एक ही है तो 1 करता हूँ वेट, ठीक है। व्यूज का लिमिट, कितने व्यूज दिखाने हैं आपको एक विजिटर को, वो भी कैप कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैपिंग देखा था हमने, वो ऑप्शन है। पर सेशन, सेशन भी बताया था मैंने, एक आदमी आया वेबसाइट पे, तो इसका एक सेशन बन जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं सेशन। अब ये आदमी आधे घंटे बाद फिर से आया, ठीक है, तो इसका दूसरा सेशन बनता है, ठीक है। आधे घंटे के अंदर ये 10 बार आया, तो उसके विजिट बनते हैं, विजिट या व्यूज बनेंगे, क्लिक्स बनेंगे, ठीक है, पेज व्यूज बोलेंगे उसको। तो सेशन अलग, व्यूज अलग, ओके। तो अब ये आदमी एक ही बार आया ना, तो एक सेशन हो गया,
अब एक बार आने के बाद कितने देर बाद वापस आया तो दूसरा सेशन बनाना है, इसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। रिसेट काउंटर यहाँ पर एक सेशन लिमिट एक कर देता हूँ, लेकिन इस काउंटर को मैं 30 मिनट्स के बाद रिसेट कर दूंगा। तो आदमी आधे घंटे बाद फिर आया तो फिर से सेशन बनेगा। ओके, ये ऑप्शन है। मैं नहीं करना चाहता बिकॉज हमें देखना है, अभी टेस्ट करना है ना, बाद में करते हैं फिर इसको। शो कैप्ड एड, सपोज इस अभी कुकीज लगाई है, तो ये सेशन का कुकी का ट्रैकिंग कब होता है, जब आप कुकी अलाउ करते हो, कुकी अलाउड होनी चाहिए। अगर आपने एड ब्लॉकर लगाया है तो कुकी चलेगी ही नहीं ना, तो कैपिंग उसको समझेगा ही नहीं, कितना आदमी कितने बार आया कुछ नहीं समझेगा। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, उतने ही लोगों को उतनी बार ऐड दिखाना है, नहीं दिखाना है, कुकी को क्या करना है, तो यहाँ पर ऑन कर देता हूं, मतलब ऐड दिखेगी उसको। ठीक है, शो कैप्ड एड्स। इसके बाद मिसलेनियस, ये बोल रहा है हाइड द एडवर्टाइजर एंड वेबसाइट ऑफ दिस कैंपेन। एडवर्टाइजर का और वेबसाइट का डिटेल हाइड करने के लिए। कंपेनियन पोजिशनिंग, इसी के बैनर दूसरे, जैसे विनीत ने 4 जगह उसने जगह दिया है, ये एक जगह है, ये एक जगह है, ये एक जगह है, ऐसी 3 जगह है। तो सारे जगह पर इंजीनियर्स एकेडमी की ही ऐड आनी चाहिए, इसे बोलते हैं कंपेनियन पोजिशनिंग। कोई और एडवर्टाइजर नहीं आना चाहिए, ऐसी सेटिंग है वो। ठीक है, तो नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, सी, ये हो गया कैंपेन। अब क्या करना है आपको, बैनर। बैनर बना लो, ऐड न्यू बैनर। ओके, अब बैनर किस साइज का बनाना है आपको, वो भी डिसाइड करना पड़ेगा, और साइज भी पता होनी चाहिए। तो बैनर साइजेस हमने देखे थे, स्टैंडर्ड बैनर साइजेस, स्टैंडर्ड बैनर साइजेस फॉर डिस्प्ले एड्स। गूगल एड्स में मैंने बताया था, तो ये स्टैंडर्ड साइजेस है, कोई भी ले लो, ये ले लो 468 by 60, है ना। कैनवा पे जाओ और एक बैनर बना लो। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई ले लेता हूँ एक क्रिएटिव। लास्ट मंथ फिर डिजिटल मार्केटिंग न्यू बैच। ओके, एनरोल नाम यहाँ पर डालता हूँ कि 7,000 रुपीज, 7,000 स्टार ऑफ, डाल दिया। डाउनलोड कर लेता हूँ, सॉरी अपना ये डाला नहीं, लोगो, इसको ब्लैक कर देता हूँ, इसको बैकग्राउंड। ओके, अपलोड।
हो गया। ओके, सैंपल मैंने एक बैनर बना दिया। ओके, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद मुझे इस इधर अपलोड करना है। ठीक है, बैनर्स यहाँ पर डाल देता हूँ। इंजीनियर्स एकेडमी 7000 ऑफ बैनर्स। चूज फाइल, डेस्कटॉप पे रखा था मैंने। ये कौन से साइज लिया था मैंने? 468 बाय ये लिया था ना, ठीक है, डाल दिया। अब इस बैनर पे क्लिक करने के बाद बैनर कहाँ आएगा? वेबसाइट पे आएगा यहाँ पर। अब इस पे क्लिक करने के बाद कहाँ लैंड करवाना है? इंजीनियर्स एकेडमी पे। तो https www.engineersacademy.in टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर ये लोड नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए? इंजीनियर्स एकेडमी डिजिटल मार्केटिंग। बैनर लोड नहीं हुआ तो ये टेक्स्ट आएगा। स्टेटस टेक्स्ट कोई जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बिलो इमेज यहाँ पर लिखता हूँ एड्स बाय गूगल होता है ना, वैसे हम एड्स बाय आई इंजीनियर्स मार्केटिंग करता हूँ। कीवर्ड्स जरूरत नहीं है। वेट 0 1, बैनर भी एक से ज्यादा है तो 0 करोगे पॉज होगा, 1 करोगे पहला, सेकंड करोगे दूसरा, ऐसे होगा। ठीक है, कुछ एरर आ गया। ओके, https engineers academy.in अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे क्या होगा? नेक्स्ट टैब पे खुलेगा एड इंजीनियर्स एकेडमी। ओके, वेट रहने दो 1, सेव। हो गया। ये डालने के बाद वेबसाइट तो हमने डाली हुई है, जोन पे जाएंगे। ठीक है, पहले क्या किया? एडवर्टाइजर डाला, वेबसाइट डाली, कैंपेन बनाया, बैनर बनाया, फिर जोन पे आए। ओके, जोन पे एक जोन बना लो। जोन उसी साइज का होना चाहिए जिस साइज का बैनर है। तो ये देखो 468 बाय 60 बराबर है। ओके, ये बाकी फॉर्मेट के भी आप ऐड दिखा सकते हो। अभी हमारे पास बैनर है तो ये डाल दिया, सेव। जोन बन जाएगा। यहाँ पर ये दिख रहा है कोड, तो यहाँ कोड मिल जाएगा, लेकिन इस कोड के अंदर बैनर भी लिंक होने चाहिए। तो ये जो बैनर हमने बनाया ऊपर, इसको लिंक कर दो पहले। ओके, जोन बन गया, बस लिंक कर दो। ओके, तो अभी बैनर को यहाँ लिंक करते हैं, लिंक्ड बैनर्स। यहाँ पर अगर एक से ज्यादा एडवर्टाइजर्स है तो एक से ज्यादा एडवर्टाइजर की लिस्ट आएगी। अपने पास एक ही है तो एक को ही सिलेक्ट करो, इंजीनियर्स एकेडमी। कैंपेन सिलेक्ट करो, कैंपेन। और यहाँ ये प्ले का बटन है, जैसे प्ले बटन आएगा, इसको क्लिक करना है आपको। देखो यहाँ लिंक हो जाएगा, बैनर लिंक हो गया। चेक करो, देखो आ गया, हो गया काम, लिंक हो गया। अब जाके ये कोड ले लो, यहाँ है इन्वोकेशन कोड। इस कोड को कॉपी करो, कॉपी एंड कहाँ दिखाना था? विनीत के वेबसाइट पे। तो यहाँ पर ओपन करते हैं विनीत की वेबसाइट। विनीत डिजिटल मार्केटिंग औरंगाबाद.com/WP admin। ओके, यहाँ पर कोई पेज ओपन कर लेता हूँ, ऐड न्यू। यहाँ पर एक
जगह ले लेता हूँ, ठीक है, HTML, और इसके अंदर वो कोड पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपको असिंक्रोनस का भी मिलेगा कोड, जावास्क्रिप्ट का भी मिलेगा, आईफ्रेम मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। डाल दिया, प्रीव्यू, आ गया बैनर। ये देखो, होवर करने के बाद इंजीनियर्स एकेडमी भी आ रहा है। क्लिक करते हैं, यहाँ कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, तो ये रिवाइव का इशू है। ओके, लैंड होने के बाद कुछ मॉड सिक्योरिटी का इशू आ रहा है। ओके, लेकिन बैनर तो आ रहा है, ऐड आ रहा है, वो रिवाइव इसको अपडेट करेगा, ऐड सर्वर अपडेट करेगा। ऐड मैनेजर पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन देखो बैनर आ गया। तो इस तरीके से आपका ऐड, डायरेक्ट ऐड दिखा सकते हो यूजिंग रिवाइव। ओके, सेम आप करते हो ऐड मैनेजर पे, गूगल के ऐड मैनेजर पे करते हो। ओके, ये होने के बाद अगर आपको कुछ पब्लिशर साइड सेटिंग करनी है, एड सर्वर, एडसेंस पे या एड मैनेजर पे भी ये सेटिंग होती है कि ब्लॉक करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर ब्राउजर पे ही दिखाना चाहते हो, तो ये सब चीजें भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जोन्स पे जाओ और यहाँ पर क्लिक करो जोन पे, ठीक है। यहाँ पर एडवांस्ड में आप ये देखो, पब्लिशर साइड पे लिमिट है, लिमिट कितने दिखाने हैं आपको पर सेशन, अगर जैसे कैंपेन में किया था सेटिंग, वैसे यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ पर आपको रूल्स भी बना सकते हो आप, डिलीवरी रूल्स, ठीक है। ब्राउजर, डोमेन, आईपी एड्रेस, लैंग्वेज, पेज यूआरएल, सारा चीज हो जाएगा आपका। ओके, बहुत ही बेसिक लेवल का है यहाँ पर, लेकिन काम का है। तो जब आपका कैंपेन हो गया और क्लिक्स आना चालू होगा, नहीं होगा, जो भी होगा, यहाँ पर एडवर्टाइजर्स एंड कैंपेन्स, मतलब ये गूगल एड्स का रिपोर्टिंग है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करो डेट, क्लिक करो, एंड आपको यहाँ रिपोर्ट आ जाएगा। उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट भी हो जाता है, ठीक है। ग्लोबल यानी दोनों के लिए आएगा, पब्लिशर के लिए भी, एडवर्टाइजर के लिए, और वेबसाइट एंड जोन से नहीं, पब्लिशर के लिए आएगा। और यहाँ एडवांस रिपोर्ट में आप आपके हिसाब से भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा इतना क्लिक आया नहीं आया। चलो, ये इस पे नहीं भी किया है आपने, तो स्टार्टिंग में आपने वो सिलेक्ट किया था ना, जब एडवर्टाइजर्स डाल रहे थे कि आपको ईमेल पे चाहिए क्या रिपोर्ट्स, तो आपको ईमेल पे भी रिपोर्ट्स आ जाएंगे। ये देखो एडवर्टाइजर है, ये देखो, इसको ऑन करो, आपको ईमेल पे रिपोर्ट आ जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, आप डिसाइड करो कब चाहिए रिपोर्ट, ठीक है। ऐसे सेव कर लो, आपको समझ में आएगा कितने क्लिक हुए, कितने पैसे कटे, क्या, सब समझ में आएगा, ठीक है।